आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ट्रेन द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 600 किलोमीटर, जहाज से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 600 किलोमीटर, विमान द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 500 किलोमीटर और कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो देखिए, यहाँ 4 भागों में एक व्यक्ति अपनी यात्रा कर रहा है। ठीक है, 4 साधनों का उसने इस्तेमाल किया है। उसने एक ट्रेन का इस्तेमाल किया है, एक जहाज का इस्तेमाल किया है, एक विमान का इस्तेमाल किया है और एक उसने इस्तेमाल किया है कार का। ठीक है, तो हमारे पास साधन कौन कौन से हो गए? साधन अगर हम देखें तो साधन हमारे हो गए रेलगाड़ी, ठीक है, जहाज और विमान, ठीक, और आखिरी जो साधन उसने इस्तेमाल किया वो है कार। अब कितनी कितनी दूरी उसने तय करी इन साधनों से? देखिए, दूरी का भी यहाँ पर हमें दिया गया है। दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 600 किलोमीटर उसने ट्रेन से तय की। तो दूरी यहाँ पर उसने ट्रेन से तय की 600 किलोमीटर। ठीक है, जहाज से उसने कितनी तय करी? जहाज से भी 600 किलोमीटर उसने तय करी। गति बदल गई लेकिन दूरी वही रही। विमान से उसने कितनी दूरी तय करी? 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर उसने तय करी विमान से, और कार से 300 किलोमीटर। ठीक है, तो ये उसकी दूरियां थी अलग अलग साधनों से। अब गतियां क्या कह रही हैं उसकी? तो रेल की गति कितनी थी ये देख लेते हैं। रेल की गति रही 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जहाज की गति क्या थी? जहाज की गति थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, विमान की गति क्या थी? विमान की गति है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कार की गति क्या थी? कार की गति भी देख लेते हैं। कार की गति थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से उसने अपनी ये यात्रा पूरी की। अब देखते हैं कितना कितना उसने समय लिया। हमें औसत गति बतानी है। औसत गति के लिए हमें दूरी और समय दोनों चाहिए, तो समय निकालते हैं। ठीक है, समय किसके बराबर होता है? देखिए, समय जो है वो बराबर होता है दूरी बटा गति के। ठीक है, दूरी बटा गति बराबर समय। तो हमारे पास दूरियां भी हैं और गतियां भी हैं, तो दूरी बटा गति लगाएंगे यहाँ पर और समय निकालेंगे। देखिए, रेल से उसने कितनी दूरी तय करी? 600 किलोमीटर। किस गति से? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो हो जाएगा 600 बटे 80। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जहाज से 600 बटे 30। यहाँ पर विमान से कितना समय लगा उसे? 500 बटे 400। ठीक है, और कार से उसे लगा 300 बटे 60। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। सभी के लिए समय निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 60 बटे 8। ठीक है, यहाँ पर भी 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 60 बटे 3। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, बचेगा 5 बटे 4। और यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 30 बटे 6। ठीक है, अगर हम इसे 8 से काटें तो 8 से काटने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 7.5। ठीक है, ये यहाँ पर 3 से काटने पर आ जाएगा 20। 4 से काटने पर ये आ जाएगा 1.25। ठीक है, और 6 से इसे काटने पर मिल जाएगा 5। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा समय कितना कितना आ गया? 7.5, 20, 1.25 और 5। ये हमारा समय है। ठीक है, अलग अलग साधनों से जितना समय लगा। अब हमें औसत गति बतानी है। तो देखिए, औसत गति क्या होती है? औसत गति का अगर आप सूत्र देखें तो औसत गति का अर्थ ये नहीं होता कि गतियों का औसत, नहीं, गतियों का औसत औसत गति नहीं होती। औसत गति होती है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, ये कुल दूरी और कुल समय का एक तरीके से अनुपात होती है। ठीक है, तो हमारे पास कुल दूरी भी है और कुल समय भी है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर कुल दूरी कितनी है आपकी? सारी दूरियों को जोड़ लेंगे, 600, 600, 500 और 300 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास 2000 किलोमीटर।
2000 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी। और समय अगर हम जोड़ें सारा, तो समय जोड़ने पर कितना मिल जाएगा, देखिए 27.5, 27.5 और 1.25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28.75, और उसमें 5 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33.75। ये आपका समय हो गया, इतने घंटे आपको समय लगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कुल दूरी हमारी कितनी है 2000 किलोमीटर, और कुल समय है 33.75। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और लग जाएंगे। अब हमारे पास है ऊपर 2 लाख और नीचे है 33.75। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसे काटते हैं। देखिए क्या ये कट सकता है 25 से, बिल्कुल कटेगा। 25 कम 25, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और फिर 5। ठीक है, 135 आ जाएगा। 25 से काट कर ऊपर काटेंगे तो कितना आएगा 25 अट्ठे 200, यानी यहाँ आ जाएगा 8000। अब फिर से 5 से कट सकता है ये, 5 से काटें ऊपर नीचे तो कितना मिलेगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और यहाँ मिल जाएगा हमारे पास कितना 1600। तो 1600/27 ये हमारे पास है यहाँ पर 1600/27। तो अगर हम इसको 27 से भाग देंगे 16 को तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 9, यानी 59 सही 7/27। 7 इसमें शेषफल बचेगा जिसको हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, 59 सही 7/27, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत गति रही पूरी यात्रा की। अगर हम उत्तरों के विकल्प में देखें तो उत्तरों के विकल्प में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प में से सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।